और लक्सर में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से मौसम बदला है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तो लक्सर में मौसम का मिजाज बदला है। बता दें कि लक्सर में ये मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश से मौसम बदला है। देखिए किस तरह से यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में इसी तरह की बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। नदी नालों से दूरी बनाए रखने की भी अपील जो है वो मौसम विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि देखिए लगातार हो रही तेज़ बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और यही वजह है कि झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत भी अब मिल रही है। तो मानसूनी बारिश अब शुरू हो चुकी है। झमाझम बारिश हो रही है। लक्सर में मौसम का मिजाज इसी के चलते बदल गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घने काले बादल और साथ ही तेज बारिश के साथ हवाओं को चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। और उत्तराखंड में मानसून को लेकर अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं आफत बनकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे और स्याना चट्टी के पास पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरने के बाद ये पूरा का पूरा इलाका बंद हो गया, जिसे हटाने का काम जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेकल गाड़ उफान पर आने से करीब 90 परिवारों का संपर्क कट गया। वहीं अल्मोड़ा, रामनगर, हरिद्वार और रुड़की में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के दौर जारी रहने की संभावना जताई है। और चमोली में बीते बुधवार की भारी बारिश से प्रभावित पंगनो गांव में आखिरकार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और अधिकारी गांव में हुए नुकसान की जमीनी स्तर पर आकलन कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि पात्र लोगों को जल्द राहत राशि और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में गाँव लगातार भूस्खलन की चपेट में है और स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से केवल राहत ही नहीं बल्कि भूस्खलन रोकने के लिए स्थायी उपचार और सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। हमारे यहाँ पर लगातार 2-3 सालों से जो गांव के ऊपर से भूस्खलन हो रहा है वो लगातार येलो जोन की ओर बढ़ रहा है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें तुरंत मिले और उसका जो ट्रीटमेंट है उसका अस्थायी समाधान करने की कृपा करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।